अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना। इसमें जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपके नीट के रिलेट होंगे, ठीक है, आपके जेईई एग्जाम के रिलेट होंगे। अभी ये जो न्यूमेरिकल्स है ये मैंने पूरे बेस्ड ऑन द फोर्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम के रिलेट होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड द फ्रिक्शन, ठीक है। अभी आपके दो टॉपिक पेंडिंग है, फ्रिक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो हम इन न्यूमेरिकल्स के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपको फ्रिक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर हम जो न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर एक टॉपिक से ये क्वेश्चंस मैंने रिलेट किए हैं। Stay with me. Let us start with the first question that is based on the force and laws of motion. A truck starts from a rest. बच्चों, यहाँ पर एक ट्रक है जो स्टार्ट होती है रेस्ट से, ठीक है। रोल्स डाउन ए हिल विथ a constant acceleration. एक हिल से एक ट्रक चलती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ हिल, दिस इज अ हिल। तो a truck starts from rest. इस हिल से जब ये ट्रक चली, ठीक है, दैट इज पॉइंट ए एंड द बी, पॉइंट ए एंड द बी। जब रेस्ट से चली तो इस ट्रक की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0। and rolls down a hill with a constant acceleration. It travel a distance of the 400 मीटर। सवाल में बोला गया है कि जो ये हिल से, ठीक है, डिस्टेंस जो इसे ट्रैवल किया दैट इज द 400 मीटर, 400 मीटर इन द टाइम 20 सेकंड्स। इसको कितना टाइम लगता है इस ट्रक वाले को? दैट इज 20 सेकंड्स। तो हमें क्या बोला गया है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ट्रक। तो इस ट्रक की हमें क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन। दूसरा, फाइंड द फोर्स, और हमें क्या निकालना है? इसका फोर्स निकालना है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। पहले हमें यहाँ पे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तब जाके हम इसका फोर्स निकाल सकते हैं। तो आपको गिवन दिया है जो इसका मास है, ठीक है, वो दिया गया है 7 मीट्रिक, 7 मीट्रिक। तो हिट में आपको बोला गया है कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यहाँ पर जो 1 टन है इसका वेट दिया गया है दैट इज 1000 ग्राम, दैट इज 1000 ग्राम। ये आपको सवाल में ही पूछा गया है कि आप 1 टन किसके बराबर है? 1000 ग्राम, ठीक है। तो बच्चों, शुरू करते हैं इसको सोल्यूशन का, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें बोला है कि इस ट्रक की क्या निकालनी है? वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ट्रक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है? गिवन डिस्टेंस एस, वो दिया गया है 400 मीटर। तो यहाँ पर कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, मीटर, ठीक है। तो टाइम दिया गया है 20 सेकंड्स, टाइम दिया गया है 20 सेकंड्स, ठीक है। और क्या दिया गया है? हमें निकालनी है इसकी एक्सेलरेशन। क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ए भी गिवन है, एस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स 80 स्क्वायर, हाफ टाइम्स 80 स्क्वायर। वी हैव गिवन द एस, हाउ मच? दैट इज 400 इज इक्वल टू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इस ट्रक की? 0 इनटू व्हाट इज द टाइम? कितना टाइम लगता है इस ट्रक को? दैट इज 20 सेकंड्स प्लस हाफ टाइम्स व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो हमें बच्चों क्या निकालनी है? इसकी एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर में लिखूंगा 20 इंटू 20, 20 इंटू 20, ठीक है। यहाँ से कैंसिलेशन करेंगे 2 1 और 2 2 10 और 10, 2 10 और 20। देयरफॉर 400 इज इक्वल टू 0 इंटू 20 दैट इज 0, ठीक है, 20 इंटू 10 तो कितना बचेगा? प्लस 20 इंटू 10 दैट इज 200 ए, 200 ए imply 200 a is equal to 400, is equal to 400। तो रीअरेंज किया इक्वेशन को, therefore acceleration is equal to 400 divided by 200, divided by 200, ठीक है। जब हम इसको कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है, 200 into 1 that is 200 into 2 that is 400, therefore acceleration is equal to 2 meter per second स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आई? इस ट्रक की एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमने निकाला दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ट्रक। तो इस ट्रक पे कितना फोर्स यूज होता है? तो कैसे निकालेंगे? वी नो दैट द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स, F इज इक्वल टू व्हाट इज द मास?
तो मैस यहाँ पर गिवन है दैट इज 7 मीट्रिक टन, 7 मीट्रिक टन। तो एक टन किसके बराबर है 1000 ग्राम, तो 7 टन किसके बराबर होंगे दैट इज 7000, दैट इज 7000 मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारी क्या निकली दैट इज 2। देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 2 2 7 और 14 दैट इज 14,000, दैट इज 14,000। तो फोर्स का यूनिट क्या है दैट इज द न्यूटन। तो ये हमारा क्या आया फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ट्रक। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन इजी था। इसमें क्या हमने किया कि हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाला पहले, इसके बाद हमने इस ट्रक का क्या निकाला फोर्स। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। A stone of the 1 kg is thrown with a velocity of the 20 meter per second across the frozen surface of a lake। बच्चों यहाँ पर एक पत्थर है, इसको फेंका जाता है। ठीक है, इस पत्थर की जो वेट, जो इसका मैस है दैट इज 1 kg, दैट इज 1 किलोग्राम। ठीक है, दिस इज अ स्टोन, एक पत्थर है। ठीक है, जिसका मैस दिया गया है 1 kg विद वेलोसिटी ऑफ द 20 मीटर पर सेकंड। इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है दैट इज 20 मीटर सेकंड इनवर्स अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक। इस पत्थर को फेंका जाता है एक फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, दिस इज अ फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक। ठीक है, एक लेक, एक दरिया के ऊपर इसके सरफेस पे इस पत्थर को क्या किया जाता है फेंका जाता है। ठीक है, एंड कम्स टू द रेस्ट आफ्टर ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ द 50 मीटर। सवाल में बोला गया है कि जब ये पत्थर 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो इस पॉइंट पे क्या होती है, ये रेस्ट में आती है। तो ये पत्थर जो होती है ये क्या आती है रेस्ट में। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। बच्चों यहाँ पर सवाल में बोला गया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये एक टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद जो आपका जो नया टॉपिक होगा वो होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वहां पर यहाँ पर आप याद रखोगे, वहां पर मैं इसको डिटेल में बोलूंगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर जब हमने इस पत्थर को मारा कि न्यूटन का कहना था कि जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर लेती है तो अनदर बॉडी एक्सर्ट्स द सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द अनदर बॉडी। न्यूटन ने यही कहा था कि अगर ये पत्थर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस पत्थर को हम इस सरफेस, इस लेक के सरफेस में फेंकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेक की सरफेस है इस पत्थर पर कौन सा फोर्स अप्लाई करेगी दैट इज द रिएक्शन फोर्स और एफ। अब इस पत्थर ने कौन सा फोर्स इस पे अप्लाई किया था दैट इज कॉल्ड एज एक्शन फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज एक्शन फोर्स। तो एक पत्थर है यहाँ पर एक दरिया के सरफेस के ऊपर फेंकी दी जाती है। अभी वो कितनी वेलोसिटी से चलती है 20 मीटर पर सेकंड। जब उसने डिस्टेंस 50 मीटर ट्रैवल किया तब जाके वो पत्थर क्या होगी वो रेस्ट में आ गई। ठीक है, हमें बोलना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। अब जो ये स्टोन, ये पत्थर और ये आइस, इनके आपस में जो इनकी फोर्स जो लगा होगा यानी एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, पत्थर ने कितना मारा होगा, पत्थर ने कितना फोर्स डाला होगा सरफेस ऑफ द लेक, और सरफेस ऑफ द लेक कितनी रिएक्शन फोर्स डाला होगा किस पे ऑन द स्टोन। ठीक है, तो वो है गिवन यू, हमारे पास है यू बच्चों। ठीक है, क्या है दैट इज द वेलोसिटी, हमारे पास वी क्या है दैट इज वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या है इनिशियल वेलोसिटी वो है गिवन दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड इनवर्स। ठीक है, और हमारे पास क्या है जो स्टोन का मैस दिया गया है वो हम ऐसे देख सकते हैं दैट इज एमएस, मैस ऑफ स्टोन वो दिया गया है 1 kg, क्योंकि मैस को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका ऐसा यूनिट है क्यों kg। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे पहले, और हमारे पास गिवन क्या है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है दैट इज 50 मीटर, दैट इज 50 मीटर, वो है गिवन द डिस्टेंस 50 मीटर। बच्चों यहाँ पर पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है, यू गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है एंड एस गिवन है। तो यहाँ से दिमाग बोलता है कि यहाँ पर कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, अब यहाँ पर वी स्क्वायर क्या है दैट इज 0 स्क्वायर, क्योंकि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या है फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है 0, क्योंकि जब यहाँ से इनिशियल से स्टार्ट हुआ था इनिशियल वेलोसिटी 20 थी। इसके बाद सवाल में खुद बोला गया कि ये पत्थर 50 मीटर के बाद क्या होती है इस सरफेस ऑफ द जो लेक होती है वहां पे क्या होती है रेस्ट में आती है। ठीक है, जब रेस्ट में आएगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस स्टोन दैट इज 20 का स्क्वायर
20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन इंटू एस। व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, दैट इज 50, दैट इज 50। सो 0 स्क्वायर मीन 0 स्क्वायर, दैट इज 20 इंटू 20, दैट इज 400 इज इक्वल टू 2 इंटू 50, दैट इज 100 ए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, ठीक है। ये बनेगा -400 इज इक्वल टू 100 ए, ठीक है। ए इज इक्वल टू दैट इज -400 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो 100 इंटू 100 100 इंटू 4 दैट इज 400। Therefore acceleration of the stone is equal to acceleration of stone that is -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने निकाली इस स्टोन की क्या, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने निकाले एक्सेल। तो सवाल में बोला गया था कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। जब हमने इस दरिया, इस लेक के ऊपर जो पत्थर हमने फेंका, ठीक है, इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टोन एंड आइस के साथ कितना होगा। तो हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट इज द मास। तो मास हमारे पास गिवन है दैट इज 1 kg इनटू व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 1 इंटू -4 दैट इज -4। तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन आया, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर लेता है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर लेता है कि जब भी यहाँ पर एक बॉडी, यहाँ पे बॉडी क्या थी, पत्थर, ठीक है, स्टोन। जब हमने इस स्टोन को इस सरफेस ऑफ द लेक के ऊपर फेंका था, तो इस स्टोन का जो फोर्स इस सरफेस ऑफ द लेक में पड़ा था दैट इज कॉल्ड एज एक्शन फोर्स। न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता था कि जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे एक्सर्ट फोर्स करेगी, ठीक है, तो अनदर बॉडी जो होगी वो उस पर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्ट कर लेगी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो सवाल का मतलब भी यही निकलता है कि जो ये पत्थर इस सरफेस ऑफ द लेक पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्शन फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज एक्शन फोर्स, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, दैट इज 4 न्यूटन 4। अब यहाँ पर जो ये सरफेस ऑफ द लेक, ठीक है, जब ये इस दरिया पर हमने इस पानी को फेंका, पानी के सतह पे जब हमने इसको पत्थर को फेंका, तो इस पत्थर ने क्या काम किया, इसने इस स्टोन पर रिएक्शन फोर्स वापस दिया, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन क्या थी, क्या आपको डायरेक्शन सेम आती है, नहीं, अपोजिट डायरेक्शन। तो नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन इज इन अपोजिट, डायरेक्शन इज इन अपोजिट। जितना फोर्स इस पत्थर ने इस सरफेस ऑफ द लेक पे अप्लाई किया होगा, उतना ही रिएक्शन फोर्स इस सरफेस ऑफ द लेक किस पे किया होगा, इस पत्थर पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्शन फोर्स है इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आएगा। व्हाट दिस नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव साइन शोज दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। हालांकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इनकी, डिफरेंट। सो फोर्स इज इक्वल टू -4 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकाला, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस इज, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टोन और आइस के दरमियान था वो कितना था, -4 न्यूटन, -4 न्यूटन, ठीक है। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, an automobile vehicle has a mass of the 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road of the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of the 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है, ठीक है, जिसका मैस गिवन है, हमें दिया है मैस ऑफ द व्हीकल, मैस ऑफ दैट इज mv, वो दिया गया है दैट इज 1500 kg, 1500 kg हैज अ मास ऑफ द 1500 kg। व्हाट मस्ट बी द फोर्स, तो हमें इसका निकालना है फोर्स ऑफ व्हीकल, FV, फोर्स ऑफ व्हीकल बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड ऑफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड। तो कॉमन सेंस से जब व्हीकल, जब गाड़ी रोक दी जाएगी, जब गाड़ी बंद होगी, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव। सो वी हैव गिवन द एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल दैट इज -1.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें बोला गया है कि व्हाट इज द फोर्स,
देयरफॉर फोर्स ऑफ व्हीकल किसके बराबर होगा? दैट मास ऑफ व्हीकल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल, दैट इज m इंटू ए। सेकंड इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर जो बॉडी है वो हमारी क्या है? व्हीकल एंड व्हीकल, ठीक है। एफ वी इज इक्वल टू एम वी इंटू ए वी, इम्प्लाई दैट इज फोर्स ऑफ व्हीकल कितना होगा? व्हाट इज द मास ऑफ द व्हीकल? वो गिवन है, दैट इज 1500 मल्टीप्लाइड में व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस व्हीकल? दैट इज -1.75 therefore force of vehicle is equal to 1500 into -1.75 it will be equal to -2550 न्यूटन, -2550 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड ऑफ द व्हीकल वो कितना है? -2550 न्यूटन। अब यहाँ पर जो है नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर लेगी? नेगेटिव साइन शोज दैट द जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है वो है अगेंस्ट टू द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ व्हीकल के जो क्या होगी वो अपोजिट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास m विद द वेलोसिटी ऑफ द v? उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा जिसका मास m होगा एंड वेलोसिटी v, ठीक है। ऑप्शन इज mv 1/2 mv स्क्वायर और mv का होल स्क्वायर, ठीक है। बच्चों मैंने बोला था जो मोमेंटम होता है p, it is defined as a mass into product of the mass into velocity. Momentum is defined as a mass or defined as a product of the mass into velocity. That is therefore momentum is equal to mv. तो पहला ऑप्शन इसमें क्या आएगा? टिक mv, ठीक है। तो मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है इसका मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, दैट इज mv इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 A hammer of mass 500 gram moving at 50 मीटर पर सेकंड strikes a nail। बच्चों एक हथौड़ा है, एक हैमर है, ठीक है, जिसका मास गिवन है दैट इज 500 ग्राम। तो यहां पर मैं एक हथौड़ा बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ हैमर, इसका जो मास दिया गया है दैट इज 500 ग्राम। मूविंग एट द 5 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स ए नेल। यहां पर एक नेल है, ठीक है, इस पर जब हम इसको स्ट्राइक करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर बच्चों आपके पास एक आयरन नेल है, ठीक है, दिस इज आयरन नेल, ठीक है। इसको एक हैमर के साथ ऐसे किया जाता है, ठीक है, स्ट्राइक किया जाता है। तो यहां पर जो इस जिसे हम मारते हैं, देखिए इसको कंपेयर करो आप हैमर, जब हम इस हैमर को मारते तो इस हैमर का मास गिवन कितना है? 500 ग्राम। एट द 50 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ द 0.01 सेकंड्स। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन हैमर, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये नेल होता है, ठीक है, दिस इज अ नेल। पहले जो ये हैमर इस नेल पे जो फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज कॉल्ड एज एक्शन फोर्स, अब यहाँ पर जो हमारे पास जो ये आयरन नेल है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता था कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अब यहाँ पर अगर इसकी अब ये हैमर जो यहाँ पर आपके पास जो ये हैमर है, ठीक है, अगर इसने इस आयरन नेल पे कौन सा फोर्स दिया दैट इज द एक्शन फोर्स, तो ये आयरन नेल अपोजिट में इसको कौन फोर्स दे देगा दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा इस आयरन नेल और इस हैमर का वो सेम होगा, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? डिफरेंट। तो हमें बोला गया है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन हैमर, इस हैमर ने कितना रिएक्शन फोर्स किस पे डाला? नेल पे। सो वी हैव गिवन द मास दैट इज m, हाउ मच? हैमर का मास दिया गया है दैट इज 1500 ग्राम, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ mh, मास ऑफ हैमर, तो 500 ग्राम। यहाँ पर हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो मास होना चाहिए उसका जो यूनिट है दैट इज केजी, तो इस ग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? इनटू द किलोग्राम में। तो कैसे करेंगे? 500
डिवाइडेड बाई 1000 यहाँ से एक जीरो कैंसल, ठीक है। ये क्या बचेगा, दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 100, 15 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0.5 kg, 0.5 kg। ये हमारा क्या आया, मास ऑफ हैमर। और हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी u, दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। स्ट्राइकर्स एंड नेल द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और हमारे पास दिया गया है टाइम, दैट इज 0.01 सेकंड, 0.01 सेकंड। तो हमें क्या निकालना है, इसकी एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ पर u भी है, v भी है, t भी है, a भी है। तो हम यहाँ निकालेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो एक्सेलरेशन तब जाके हम फोर्स निकालेंगे, ठीक है। फोर्स तब हम निकालेंगे जब हमें क्या पता होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन का कांसेप्ट नहीं है, इसीलिए हम पहले इसका क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। व्हाट इज अ v, तो वेलोसिटी क्या है इसकी, फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दैट इज 15 प्लस एक्सेलरेशन निकालना है इनटू टाइम। टाइम कितना दिया गया है t, दैट इज 0.01 देयरफॉर ये क्या बनेगा, दैट 0 इज इक्वल टू, 0 को ऐसे ही रखो, दैट इज 15 प्लस a इंटू 0.01, ठीक है। 15 इंटू a प्लस 0.01, देयरफॉर a इज इक्वल टू, ये बनेगा दैट इज -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है इसकी एक्सेलरेशन, ठीक है, -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने इसकी क्या निकाली, एक्सेलरेशन। तो हमें बोला गया है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन हैमर। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू व्हाट इज द मास, दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द एक्सेलरेशन, दैट इज -5000। therefore force is equal to, when we multiply 0.5 into -5000, ठीक है, it will be equal to -2000, 5 into 5 that is 2500। ये बनेगा बच्चों 2500 न्यूटन, -2500 न्यूटन, ठीक है। अब नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ से जो फोर्स लग रहा था रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो एक्शन फोर्स तो वापस में जो रिवर्स फोर्स जो लगेगा रिएक्शन फोर्स वो क्या होगा, अपोजिट, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, -2500 न्यूटन। न्यूटन क्यों, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। A motor car of the mass 1200 kg is moving along a straight line। बच्चों यहाँ पर एक मोटर कार है, एक गाड़ी है, ठीक है, जिसका मैस गिवन है 1200 kg। वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, किस वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द 90 किलोमीटर पर आवर। जब 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चली, इट्स वेलोसिटी इज स्लो डाउन, ठीक है। इसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या होती है, डाउन होती है, टू द 18 किलोमीटर पर आवर इन द 4 सेकंड्स बाय अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डेल पी। तो हमें इसका क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। दूसरा क्या निकालना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड। तो कितना मैग्नीट्यूड जरूरत लगा, ठीक है, यानी कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स हमें क्या लगा, रिक्वायर्ड, तो वो हमें निकालना है। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे, गिवन हमारे पास क्या है, मास ऑफ द कार, मास ऑफ द कार दैट इज 1200 kg, 1200 किलोग्राम। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द 90 किलोमीटर पर आवर। सो वी हैव गिवन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस कार दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर को हम पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैंने बोला था आपको जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू होगा उसको हम मल्टीपल करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 8 से, ठीक है। दैट इज 19 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, 18 1 और 18 इंटू 5 दैट इज 19, 18 इंटू 5, 5 8 और 40, 5 1 और 5 9, ठीक है। 5 5 और दैट इज 25,
25। ये हमारी क्या आई इस कार की इनिशियल वेलोसिटी। हमने किलोमीटर पर आवर को किसमें किया, मीटर पर सेकंड में। इसके बाद इट्स वेलोसिटी इज स्लो डाउन टू द 18 किलोमीटर पर आवर। जब इसकी वेलोसिटी डाउन होती है तो वो कितनी होती है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर को हम फिर से कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, गिवन वैल्यू हमारे पास क्या है 18 इंटू मल्टीपल करेंगे हम 5 डिवाइडेड बाई 18 से। 18 और 18 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या रहेगा 5 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। हमें इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इसकी एक्सेलरेशन, हमारे पास v है गिवन, u है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस कार, v। तो v हमने निकाला दैट इज द 5 इज इक्वल टू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 25 प्लस एक्सेलरेशन हमें निकालना है इनटू t। व्हाट इज द टाइम, तो कितना टाइम लगता है इसको, t इज इक्वल टाइम इसको लगता है 4 सेकंड्स इंटू 4। सो 5 इज इक्वल टू ठीक है 25 प्लस 4 इंटू ए दैट इज 4a। ठीक है, ये रहेगा, ये इसको अरेंज करेंगे, ये बनेगा 5 माइनस 25 इज इक्वल टू 4a। 5 से जब हम माइनस करेंगे 25, ये बचेगा माइनस 20 इज इक्वल टू 4a। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 और 4 4 5 और 20। तो हमारी एक्सेलरेशन जो निकली वो निकली 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारी निकली एक्सेलरेशन, क्या निकली एक्सेलरेशन। इसके बाद सवाल में पूछा गया कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चा हमें पता है जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो क्या होता है, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम दैट इज 1200 इनटू, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास कितनी थी दैट इज 25 माइनस फाइनल मोमेंटम हमारे पास 5 दैट इज 1200 इंटू 5 माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसका जो गाड़ी का जो मास होगा वो तो सेम होगा दैट इज 1200 इंटू व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम दैट इज 25। देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू change in momentum that is final momentum minus initial momentum. Change in momentum that is a 1200 into final momentum we have given that is 5 meter per second minus mass of the car is same that is a 1200 into what is the initial momentum of this car that is 25. Change in momentum is equal to यहाँ से हम 1200 and 1200 mass of the car को हम बाहर निकालेंगे काम और 5 minus 25. So the change in momentum is equal to 1200 into 5 minus 25 that is the minus 20. So change in momentum is equal to that is minus 2400 ठीक है 24,000 kg meter per second is the change in momentum of this car. ठीक है, change in momentum of this car. Now calculate the magnitude of the force required. We know the second equation of motion, second law of motion. Force is equal to mass into acceleration. So force is equal to what is the mass of this car that is 1200 kg multiplied by the acceleration. What is the acceleration? So acceleration is equal to acceleration हमने निकाला था अभी ठीक है that is acceleration minus 20 divided by 4 that is minus 5 ठीक है therefore force is equal to 5 0 5 2 or 10 that is minus 6000 Newton is the force that is force required to a car ठीक है
बच्चों यार इसको रिवाइज करते हैं। अ मोटर कार ऑफ द mass 1200 kg इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक गाड़ी है जिसका mass है 1200 kg, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 90 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी स्लो डाउन होती है टू द 18 किलोमीटर पर आवर इन द 4 सेकंड्स बाय द अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। हमें क्या निकालना था? एक्सेलरेशन ऑफ चेंज इन मोमेंटम एंड द कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड। तो हमने क्या किया? वी हैव गिवन द mass इनिशियल वेलोसिटी को 90 किलोमीटर पर आवर, हमने इसको कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में। तो कैसे किया? हमने यहाँ पर जो हमारे पास गिवन वैल्यू था उसको मल्टीपल किया 5 डिवाइडेड बाय 18 से, तो हमारे यहाँ पर क्या आई? इनिशियल वेलोसिटी। सेम हमने फाइनल वेलोसिटी जो किलोमीटर पर आवर उसको हमने मल्टीपल किया 5 डिवाइडेड बाय 18 से, तो हमारे क्या आया? फाइनल वेलोसिटी। तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, तब जाके जो यहाँ पर एक्सेलरेशन आया दैट इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हमें पता है जो चेंज इन मोमेंटम होता है दैट इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या थी हमारे पास? दैट इज 1200 इंटू 5 माइनस 20। तो यहाँ से हमने इस कार का जो mass था वो सेम था 1200 kg। इस mass को हमने कॉमन निकाला, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 माइनस 25। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 1200 इंटू 5 को माइनस करेंगे माइनस 25 दैट इज माइनस 20। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस कार दैट इज 1200 इंटू 20 दैट इज माइनस 24,000 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद हमने इस कार का क्या निकाला? फोर्स। वी नो द सेकंड लॉ इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू mass इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू mass इज गिवन दैट इज 1200 kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने निकाला था वो कितना निकला? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद जब हमने mass इनटू एक्सेलरेशन को जब हमने आपस में क्या किया? प्रोडक्ट किया, तो हमारा जो इस कार का जो mass फोर्स आया दैट इज 6000 न्यूटन, दैट इज 6000 न्यूटन, ठीक है। यह था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। Now the question number 7. A bullet of the mass 10 gram traveling horizontally with the velocity of the 150 meter per second in the time 0.03 second strikes a stationary wooden block and comes to rest. Calculate the penetration of the bullet into the block. बच्चों यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर एक गोली चलती है, यहाँ से एक गोली आती है, ठीक है, एक बुलेट आती है। तो यहाँ पर जो बुलेट का mass दिया गया है दैट इज 10 ग्राम, दैट इज 10 ग्राम। तो ये बुलेट जो चलती है दैट इज हॉरिजॉन्टली किस वेलोसिटी के साथ? दैट इज द 150 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द टाइम 0.03 सेकंड्स, इन द टाइम 0.3 सेकंड स्टेशनरी वुड ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट। जब वो इस वुड के साथ टक्कर करती है इसके बाद क्या आती है? वो बुलेट रेस्ट में आती है, ठीक है। कैलकुलेट द पेंट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। हमें बोलनी है कि इस ब्लॉक के अंदर कितना पेंट्रेशन पावर होगा इस ब्लॉक का, इस बुलेट का, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और किस मैग्नीट्यूड के साथ इस ब्लॉक पर जो इस बुलेट ने क्या किया? फोर्स। सो वी हैव गिवन द mass, हमारे पास क्या है? mass दैट इज 10 kg। हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकंड। हमारे पास क्या है? इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी जब ये ब्लॉक के साथ टक्कर करेगी तो वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज 0, और टाइम दिया गया है दैट इज 0.03 सेकंड, ठीक है। तो हमें बोला कि हमें इसकी क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किससे निकालेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो हमारे पास v क्या है? 0 इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 150 प्लस एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है इनटू द t। टाइम कितना दिया गया है? 0.03। सो 0 इज इक्वल टू 150 प्लस 0 इंटू 03 इंटू a दैट इज 0.03 a। 0.03 a इज इक्वल टू -150 a इज इक्वल टू, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा हमारे? -150 डिवाइडेड बाय 0.03। जब आप 0.03 को डिवाइड करोगे 150 से तो आपका जो जवाब आएगा एक्सेलरेशन दैट इज -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला? इसकी एक्सेलरेशन, इस बुलेट की एक्सेलरेशन। इसके बाद तो ये हमने इस बुलेट की क्या निकाली? एक्सेलरेशन। बच्चों अब हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन। अब हमें बोलना है कि इस बुलेट के अंदर जब गोली आई, ठीक है, एक बुलेट आई, तो उसका पेनिट्रेशन पावर कितना था? तो कैसे निकालेंगे? दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमारे पास क्या है? v स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हमारे पास कितना है? दैट इज 150 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला? दैट इज -5000 into s. What is the s?
तो एस क्या निकालना है, एस निकालना है, ठीक है, इंटू एस। तो डिस्टेंस हमें निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द बुलेट इनटू द वुडन ब्लॉक, ठीक है। 0 स्क्वायर माइनस दैट इज 0 माइनस 150 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 22500 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5000, 2 इंटू माइनस 5000, ठीक है। ये इट विल बी इक्वल टू दैट इज 10,000, दैट इज 10,000। सो 22500 माइनस 10,000 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आएगा, एस। तो जब हम इसको एस इज इक्वल टू, जब हम 22500 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस आएगा दैट इज 2.25 मीटर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। अब यहाँ पर जो ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर चली गई, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर जब ये बुलेट आई तो इसका जो पेनिट्रेशन पावर था दैट इज 2.25 मीटर, 2.25 मीटर, ठीक है। हमने ये क्या निकाला, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम इसका क्या निकालेंगे, हमें और क्या बोला गया है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड। तो इस फोर्स कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सर्ट होगा वुडन ब्लॉक पर, किसका, बुलेट पर। सो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मैस इंटू एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू, हमारे पास मैस गिवन है, मैस कितना दिया गया है, 10 ग्राम, लेकिन हमारा जो फोर्स का जो यूनिट होता है मैस वो केजी में होता है। तो हम इस 10 को क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो कैसे करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 1000, 10 डिवाइडेड बाई 1000 इनटू, तो एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला था अभी, -5000, -5000, ठीक है। यहाँ से 3 0 और 3 0 कैंसल, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 10 इंटू 5 दैट इज 15 -15 न्यूटन, -15 न्यूटन। जो एक्सर्ट यहाँ पर जो फोर्स हुआ था, ठीक है, वुडन ब्लॉक पे किस पर, बुलेट का, वो कितना था, किस मैग्नीट्यूड से, -15 न्यूटन। तो यहाँ पर कॉमन सेंस से बचो, ठीक है, जब यहाँ पर ये बुलेट इस वुडन के साथ टक्कर किया इसने, तो यहाँ पर ये एक्शन फोर्स लगा, ठीक है। अब इस वुडन ब्लॉक ने इस गोली पे, इस बुलेट पे अपना और एक फोर्स दिया, कौन सा फोर्स, दैट इज द रिएक्शन फोर्स, दैट इज द रिएक्शन फोर्स। तो हमने इस बुलेट का क्या निकाला, एक तो मैस निकाला, पेनिट्रेशन पावर भी निकाला और एक्सेलरेशन भी निकाला, फोर्स भी निकाला, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. An object of the mass 100 kg is accelerated uniformly from the velocity of the 5 meter per second to the 8 meter per second in the 6 seconds. Calculate the initial and the final momentum of the object. बच्चों यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका mass given है, ठीक है। हमारे पास जो मैस दिया गया है दैट इज 100 kg, दैट इज 100 kg, क्योंकि मैस का यूनिट है kg, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है 5 मीटर पर सेकंड टू द 8 मीटर पर सेकंड इन द 6 सेकंड्स। कैलकुलेट द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें इसकी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या निकालनी है, इस ऑब्जेक्ट की। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड जो एक्सर्ट हुआ है इस ऑब्जेक्ट पे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमारे पास क्या है गिवन, मैस, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो इनिशियल मोमेंटम दैट इज पी आई, इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर को, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज मास into initial velocity, mass into initial velocity. So initial momentum is equal to, what is the mass, mass तो इसका कितना है, that is 100 into initial velocity, initial velocity कितनी है, that is 5. So initial momentum is equal to 100 into 5, that is 500. momentum का यूनिट क्या है, that is kg मीटर पर सेकंड। ये निकली हमारी क्या, इसकी initial momentum। केस फर्स्ट, now the case second, फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगी, दैट इज मैस इंटू फाइनल वेलोसिटी, मैस इंटू फाइनल वेलोसिटी। देयरफॉर फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू, व्हाट इज द मैस, मैस तो सेम है इसका, दैट इज 100 इंटू फाइनल मोमेंटम 5 मीटर पर सेकंड से कहाँ चली, 8 मीटर पर सेकंड, दैट इज 8। सो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 100 इंटू 8, दैट इज 800 kg मीटर पर सेकंड। यह हमारी क्या आई, इसकी फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चों मोमेंटम का फार्मूला क्या है, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
सो यहाँ पर जो इसका जो फोर्स लगेगा, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय, और टाइम के साथ क्या गिवन, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। सो पहले केस की बात कर लेंगे, ठीक है, दैट इज 800 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना आया, दैट इज 500, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगता है इसको, 6 seconds. So change in momentum is equal to 800 minus 500, that is 300 divided by 6, 6 5 और 30 0. So change in momentum is equal to, तो कितना आया इसका जो फोर्स, ठीक है, दिस इज द फोर्स इज इक्वल टू दैट इज चेंज इन फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो इसका जो फोर्स आएगा दैट इज चेंज इन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज टी। फाइनल मोमेंटम 800 माइनस इनिशियल मोमेंटम 500 डिवाइडेड बाय टाइम, सो फोर्स इज इक्वल टू दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 5 न्यूटन, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन। बच्चों हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास कितना गिवन था, दैट इज 100 kg, इज एक्सेलरेटिंग द यूनिफॉर्मली फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द 5 मीटर पर सेकंड टू द 8 मीटर पर सेकंड। ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता था, जो 5 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या थी, 8 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 5 एंड द फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड्स, ठीक है। कैलकुलेट द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हमें बोलना था मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, केस फर्स्ट लिया, जो इनिशियल मोमेंटम होगी वो किसके बराबर होगी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज, क्योंकि हमें पता है जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। Pi इज इक्वल टू दैट इज मास गिवन था, दैट इज 100 इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 5, 100 इंटू 5 दैट इज 500 kg मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 100 इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या थी इस ऑब्जेक्ट की, दैट इज 8, 100 इंटू 8 दैट इज 800 kg मीटर पर सेकंड। वी नो द चेंज इन, जो चेंज मोमेंटम होता है दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पर जो चेंज जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड इस ऑब्जेक्ट पे होगा वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो फोर्स यहाँ पर जो हमारा इस ऑब्जेक्ट का है दैट इज द 15 न्यूटन, दैट इज 15 न्यूटन। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है। हाउ मच मोमेंटम विल बी डम्बेल ऑफ द मास 10 kg। बच्चों यहाँ पर एक डम्बेल है, ठीक है, जिसका हमें इसका क्या निकालना है, मोमेंटम। तो इस डम्बेल का मास गिवन है दैट इज 10 kg, दैट इज 10 kg। तो यहाँ पर आपके पास एक डम्बेल है, सपोज दिस इज अ डम्बेल, दिस इज अ डम्बेल, ठीक है। तो आपके पास एक डम्बेल है, इसका हमें क्या निकाला है, मोमेंटम। इसका जो मास गिवन है दैट इज 10 kg, दैट इज 10 kg, 10 किलोग्राम दिया गया है। ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ द 80 सेंटीमीटर। बच्चों जब हम इस डम्बेल को किसी हाइट से गिराएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम गिराएंगे इस बोर्ड से, तब जाके जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0, ठीक है। 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80, तो इसको एक हाइट से गिराया जाता है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इस डम्बेल को किस हाइट से गिराया जाता है, 80 सेंटीमीटर के हाइट से। जब हम इसको गिराने वाले होते हैं, स्टार्टिंग में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, रेस्ट पे 0। तो जब ये कि 80 सेंटीमीटर के हाइट से गिरेगी तो ये क्या कर लेगी, अटेन कर लेगी वेलोसिटी, ठीक है। टेक एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी द 10 मीटर पर सेकंड। सवाल में ये बोला गया है कि जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो डाउनवर्ड होगी। कॉमन सेंस से जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगी तो वो क्या होगी, इसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो एक्चुअली हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है फाइनल वेलोसिटी। क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। सो वी हैव गिवन, हम क्या करेंगे, हम इसका कैलकुलेट करेंगे फाइनल वेलोसिटी, कैलकुलेट द v, कैलकुलेट v। हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जब हम इसको 80 सेंटीमीटर के हाइट से गिराएंगे तो क्या होगा, 0। हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दैट इज नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड। और हमारे पास क्या है गिवन, s,
हाइट, ठीक है, दैट इज 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर बच्चों जो डिस्टेंस है उसको हम मीटर में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर। पहले हम इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। तो कैसे करेंगे, 80 को हम डिवाइड क्या कर लेंगे, 100, ठीक है। यहाँ से 1 0 कैंसिल, ये क्या बनेगा, 0.8 मीटर पर सेकंड, 0.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 0.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 0.8 मीटर पर 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। तो ये क्या निकली हमारी इसकी, हमने इसको कन्वर्जन किया, ठीक है। 80 सेंटीमीटर को हमने किस में लिया, मीटर में, दैट इज 0.08 मीटर, 0.08 मीटर, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसकी एक्चुअली हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस डम्बेल। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमारे पास एस भी है, ए भी है, यू भी है, वी भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2as। अभी हमारे पास जो वी स्क्वायर है, ठीक है, इसको ढूंढना है, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है। एक्सेलरेशन कितनी है, दैट इज -10 इंटू एस, हाइट हमने क्या निकाली, दैट इज 0.8। सो वी स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज 0 इज इक्वल टू 2 इंटू -10 इंटू 0.8, 0.8, ठीक है। इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द 16, ये क्या बनेगा, 16, ठीक है। जब हम 2 को मल्टीपल करेंगे -10 इंटू 0.8 से, ये क्या आएगा, 16, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वी इज इक्वल टू स्क्वायर के बदले ये क्या आएगा, ये रूट में आएगा, दैट इज रूट ऑफ 16। वी इज इक्वल, अगर हम रूट देखेंगे 16 का रूट, ठीक है, रूट ऑफ 16 दैट इज 4 और 16, 4 1 और 4 दोनों में से एक ले लेंगे, दैट इज द 4 का स्क्वायर, 4 का, यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू 4, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो अब हमारे पास जो इस डम्बल की वेलोसिटी होगी, ठीक है, जब हमने इसको इनिशियली डाला था 80 सेंटीमीटर के हाइट से, तब जाके जो इसने अटेन वेलोसिटी की थी वो कितनी थी, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद हमें बोला गया है कि इसका क्या निकालो, इसका हमें निकालना है मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम इज इक्वल टू दैट मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम इज इक्वल टू, मास कितना दिया गया था, दैट इज 10 इनटू वेलोसिटी हमने कितनी निकाली, 4, देयरफॉर मोमेंटम इज इक्वल टू 10 इंटू 4 दैट इज 40। तो मोमेंटम का यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। मास का क्या है, केजी, और वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड। तो ये हमने इस तरीके से हमने इस डंबल की क्या निकाली, मोमेंटम, ठीक है, वेलोसिटी निकाली और मोमेंटम। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, ठीक है, और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।